हेलो एवरीवन, आज हमारा तीसरा दिन है मथुरा के अंदर और मैं अभी बरसाना में हूँ। कल हमने देखी थी नंदगांव की होली और बरसाना से मुझे मिलेगी यहाँ गोवर्धन के लिए बस। गोवर्धन पर्वत है वो मैं देखने जाऊँगा, उसके बारे में सबने पढ़ा होगा और कई सीरियल्स वगैरह भी देखे होंगे भगवान कृष्ण के, उसमें गोवर्धन पर्वत के बारे में भी बताया गया है, तो वही देखने में जा रहा हूँ। अभी मैं बरसाना के बस स्टैंड जा रहा हूँ यहाँ से 400 मीटर की दूरी पे। और गोवर्धन जो पर्वत है वो यहाँ से बरसाना से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलता हूँ मैं बस स्टैंड से बस पकड़ेंगे और पहुँचेंगे गोवर्धन पर्वत। मैं निकल चुका हूँ गोवर्धन पर्वत के लिए और बस में भीड़ देखी कितनी खतरनाक वाली है, बाहर अटक के जाना पड़ता है। बस स्टैंड दिखा नहीं पाया क्योंकि बस छूटने वाली थी, इसलिए भीड़ देखिए आप। तो अभी पीछे बहुत खतरनाक जाम लग रखा है, करीब 1 घंटा हो गया जाम में फंसे हुए। बंदे ने कार थी उसको रॉन्ग साइड पे लेके आ गया, उसके वजह से पूरा जाम लग गया था। अभी पुलिस वाले भाई आए हैं, देखते हैं ये जाम खुलवाते हैं या नहीं खुलवाते हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूँ गोवर्धन और यहाँ से एक घाटी है, दान घाटी बोला जाता है उसको। दान घाटी में जा रहा हूँ, वहाँ पे गिरिराज जी का मंदिर है। वो वही घाटी है जिसको भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली से उठाया था जब इंद्र भगवान का प्रकोप था। यहाँ पे वृक्ष के अंदर काफ़ी बारिश हो गई थी, उस समय भगवान कृष्ण ने उस पर्वत को उठाया था। उसे दान घाटी के नाम से जाना जाता है और वहीं गिरिराज जी का मंदिर है, वो देखेंगे। और ये जो पूरा एरिया है ये ब्रज भूमि कहलाती है। अभी मैं मेन मार्केट में आ गया, बस यहाँ से बस स्टैंड के बिल्कुल पास में ही है। तो चल मैं आगे जा रहा हूँ। भीड़ भी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी रश है क्योंकि होली की वजह से काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है इधर। मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ये बस स्टैंड से आप इजीली पैदल आ सकते हैं। और जैसे आप बरसाना से बस में आएंगे तो बीच में पड़ेगा ये मंदिर। तो सामने जो आप देख रहे हैं ये है गिरिराज जी का मंदिर, यही है दान घाटी। और यहाँ पे रुकने के लिए काफ़ी सारी धर्मशाला है, वहाँ पे रुक भी सकते हैं। मैं तो बरसाना में रुक गया था तो मुझे रुकने की ज़रूरत नहीं है, केवल दर्शन करूँगा, उसके बाद वृंदावन के लिए मैं निकल जाऊँगा। तो भीड़ देखिए, इधर भी काफ़ी भीड़ है। तो ये मेन मंदिर का एरिया है। तो गाइस ये था मंदिर, मैंने आपको दर्शन करवा दिया। कई भक्त लोग आते हैं जो यहाँ पे परिक्रमा लगवाते हैं। एक छोटी परिक्रमा होती है, एक बड़ी होती है। बड़ी परिक्रमा में 21 किलोमीटर चारों तरफ इसकी परिक्रमा लगाई जाती है, लगभग आध घंटे लगते हैं उस परिक्रमा को करने में। उसमें ये पूरा एरिया पे एक चक्कर लगाया जाता है। अब आगे चलते हैं, आगे एक और मंदिर है वो देखते हैं। तो गाइस आप सामने देख रहे हैं ये लोग हैं जो कि परिक्रमा लगा रहे हैं। ये 12 किलोमीटर की है और एक 9 किलोमीटर की है, टोटल 21 किलोमीटर की होती है। तो ये पूरा एरिया है, ये जो पहाड़ी क्षेत्र है इसकी परिक्रमा लगाते हैं। ये जैसे भगवान कृष्ण ने उठाया था जिस पहाड़ को, उसकी परिक्रमा लगवाते हैं। ये देखिए
भगवान की चरण से लाए। यहाँ गोवर्धन पर्वत धारण किया था भगवान ने 7 वर्ष की उम्र में, 7 रात 7 दिन। दान घाटी के मध्य सामने है बिल्कुल। चरण कैसे दिखा रहे थे आप देखो? ये देखो ठाकुर जी का चरण है। ये किसने चरण? 7 वर्ष की उम्र का। और ये राधा रानी का चरण है वाइट कलर में। ऐसा बोलते हैं इसी जगह 7 रात 7 दिन पर्वत को धारण किया भगवान ने। तो गाइस ये यहाँ पे भगवान के चरण है जिसकी पूजा की जाती है। लोग यहाँ पे दूध वगैरह चढ़ाते हैं और ये पूरी यहाँ से पर्वत श्रृंखला शुरू हो चुकी है। गाइस मैं गोवर्धन के बस स्टैंड आ चुका हूँ। बस स्टैंड के बिल्कुल पास में ये चौराहा है जहाँ से आप जा सकते हैं राधा कुंड और कुसुम कुंड। ये मेन चौराहा है। यहाँ से मैं अभी ऑटो लूँगा। ऑटो में मैं जाऊँगा राधा कुंड और कुसुम सरोवर। तो गाइस ऑटो में बैठ के मैं आ चुका हूँ और जा रहा हूँ राधा कुंड। जो ऑटो है वो आधा किलोमीटर पहले उतार देता है। आपको या तो पैदल चलना है या फिर यहाँ पे भी ऑटो चल रहा है, उस पर बैठ के आप जा सकते हो। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ राधा कुंड। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इधर। कुसुम कुंड नहीं जा रहा मैं क्योंकि उधर इतना कुछ दिखाने लायक है नहीं, केवल एक तालाब बन रखा है। तो गाइस ये है राधा कुंड, बिल्कुल हमारे पुष्कर सरोवर की तरह है ये भी। और दोस्तों इसके पीछे एक कहानी है कि जब भगवान कृष्ण ने अरिष्टसूर का वध किया था तो राधा के कहने पे उन्होंने इस कुंड का निर्माण किया था। जितने भी तीर्थ स्थल है वहाँ के पानी से इस कुंड का निर्माण किया है, जिसे राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे आप बैठ के रिलैक्स हो सकते हैं, शांति का अनुभूति कर सकते हैं। यहाँ पे मैं भी थोड़ी देर बैठूंगा, यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ मैं। तो मथुरा, वृंदावन और बरसाना हर सिटी के पीछे एक कहानी है, हर गांव के पीछे एक कहानी है। और जब इसकी कहानी जानते हैं तो समझ में आता है यार कि राधा, जितना अपन ने जो सीरियल्स वगैरह में देखा था उससे कई गुना यहाँ पे जानने को मिलता है, यहाँ की संस्कृति को पहचानने का मौका मिलता है। तो ज़रूर एक बार आप आइएगा। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, ये चारों एक ही मतलब मथुरा ज़िले के अंदर ही आते हैं। तो आप इसको कवर कर सकते हैं 3-4 दिन के टूर के अंदर। गाइस मैंने आपको राधा कुंड घुमा दिया है। अब मैं जा रहा हूँ वृंदावन। और देखिए टूर प्लान ऐसे कीजिएगा, जैसे आप मथुरा ट्रेन से आ रहे हैं तो बाय बस आप सबसे पहले आ जाइए वृंदावन। वृंदावन के बाद आ जाइए ये राधा कुंड के बाद आप जा सकते हैं गोवर्धन पर्वत। उसके बाद में आप जा सकते हैं बरसाना के बाद नंदगांव। ऐसा आप पूरा टूर कर सकते हैं। या फिर आप कर सकते हैं जैसे आप मथुरा रेलवे स्टेशन उतरें, उसके बाद आप ट्रेन पकड़ सकते हैं कोसी कला से कम 20 किलोमीटर की दूरी पे बरसाना। पहले आएगा नंदगांव के बाद आएगा बरसाना के बाद में आप आ सकते हैं गोवर्धन पर्वत के बाद में आ सकते हैं आप राधा कुंड के बाद आप जा सकते हैं वृंदावन के बाद सीधा मथुरा। ये टूर प्लान आप कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे इस चौराहे पे आ चुका हूँ जहाँ पे मुझे ऑटो ने उतारा था पहले, राधा कुंड के चौराहे पे। यहाँ से मैं वेट कर रहा हूँ मुझे बस मिलती है या फिर ऑटो मिलता है वृंदावन के लिए।